हेलो दोस्तों, कैसे हैं। सबसे पहले तो आप सबको एक आई वांट टू विश यू अ रियली हैप्पी न्यू ईयर। आई रियली होप, आई रियली विश दैट इन दिस ईयर यू गेट अ क्रिस्टल क्लियर क्लैरिटी इन योर थॉट। जो whatever you want to achieve, you plan that well, and you put all your focus, all your energy in that you want to get in this year 2023। इस साल, अब साल निकल गया तो 2022 के जितने भी फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स थे, एसेट्स थे, उन सब में कुछ ना कुछ हुआ। ऑब्वियसली हर स्टॉक में, हर इंडिसीज में, हर सब में कुछ ना कुछ स्टोरी होती है। पर मुझे लगा कि ये जो आज का जो वीडियो है, वो मैंने सोचा कि कुछ ऐसी टॉप चीज़ें पकड़ते हैं जो काफ़ी इंटरेस्टिंग इंसिडेंट्स रहे इस साल में, और जिनसे हमें कुछ ना कुछ सीखने को मिला। सो विद दैट पर्टिकुलर थीम आई थॉट लेट्स ब्रिंग दिस वीडियो ऑफ 7 charts that stood out in the year 2022। सो इन द ईयर दैट वेंट बाय, सो इन द 2022 में 7 कौन से ऐसे चार्ट्स रहे जो एक अलग से निकल के आए और जिन्होंने पूरे मार्केट को कहीं ना कुछ इम्पैक्ट किया, या फिर उनमें कुछ ऐसी चीज रही जो कि हमें सीखने को मिल सकती है इन द फ्यूचर। तो चलो लेट्स स्टार्ट दैट। सबसे पहले नंबर 1 चार्ट से स्टार्ट करेंगे, विच वाज द मोस्ट इंपॉर्टेंट। परहैप्स 2022 का पूरा प्राइस एक्शन इस एक चार्ट में अगर हम कहें तो द एसेट क्लास दैट डिफाइंड एवरीथिंग इन द ईयर 2022 was this, which is DXY, which is the US डॉलर। US डॉलर के ऊपर हमने ऑलरेडी एक वीडियो बनाया था, उसका लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में ऐड कर दूंगा, आप चाहे तो देख सकते हैं। What we are seeing here is the chart of DXY, which is the dollar index, US डॉलर। अब US डॉलर ने 2022 में एक धुआंधार पारी खेली है, और ऐसी पारी जिसका क्या बताएं, US डॉलर ऊपर और सब कुछ नीचे, यही 2022 की कहानी रही है। तक कब, मोटा मोटा कब तक, वो भी देखते हैं। सो ये जो वर्टिकल लाइन जो आप देख रहे हैं, ये है जनवरी 2022। दिस वाज द स्टार्टिंग ऑफ 2022। ठीक है, ये वीकली चार्ट है, तो एक एक हफ्ता एक एक कैंडल है, तो ये जो एक एक आपको ये दिख रहा है, दिस इज 51 वीक। सो एक हफ्ते का प्राइस एक्शन, तो 52 होंगे मोटे मोटे। ठीक है, लास्ट वाला 2023 स्टार्ट हो गया। सो अगर आप देखेंगे तो यहाँ से, इफ यू जस्ट लुक एट द प्राइस एक्शन हियर, सॉरी, ये स्टार्ट हुआ है 95 पे। सो दिस डॉलर इंडेक्स वाज एट 95 एट द बिगिनिंग ऑफ 22, और ये सबसे ऊपर पहुंचा है 113 पे। सो बेसिकली पूरा साल, एंड दिस हैपेंड इन सितंबर एंड पे। तो जनवरी से लेके और सितंबर तक पूरे 9 महीने ये डॉलर वाज कंटिन्यूअसली अप, और जैसे जैसे डॉलर ऊपर जा रहा था वैसे वैसे मार्केट नीचे जा रहा था, दुनिया के सारे मार्केट्स, इसमें कोई भी डाउट नहीं है। सो दिस वाज वन ऑफ द बिग मॉन्स्टर्स जिसने किसी भी मार्केट को ऊपर जाने नहीं दिया। कब तक? तब ये सितंबर तक, जब ये डॉलर गिरने लगा। आप देखो, सितंबर के बाद पिछले 3 महीना, अक्टूबर नवंबर दिसंबर, डॉलर हैज फॉलन। अब ये 113 से वापस 104 पे आ चुका है। ओके, और ये जब ये 113 से 104 पे गिरा है, तो मार्केट्स ने काफी रिकवरी करी है, वर्ल्ड ओवर सारे मार्केट्स ने रिकवरी करी है। सो दिस इज बेसिकली अ वेरी वेरी इनवर्स कोरिलेशन बिटवीन द यूएस डॉलर एंड एवरीथिंग एल्स, इररिस्पेक्टिव ऑफ व्हाटएवर यू सी। आप कोई भी एसेट क्लास ले लो, कोई फर्क नहीं पड़ता, सब कुछ डॉलर के ऑपोजिट गए हैं। डॉलर ऊपर सब नीचे, डॉलर नीचे सब ऊपर। सो दिस वाज द नंबर वन चार्ट दैट स्टूड आउट इन द ईयर 2022। अब देखते हैं दूसरा, बहुत इंटरेस्टिंग है। इसमें जो अपने को सीखने को मिलेगा ना, वो कहीं नहीं मिल सकता। यूएस ऑयल, विच इज क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल अगर आप देखो तो क्रूड ऑयल ने मचाई है, टोटल मचाई है। अगर हम क्रूड ऑयल, अभी हम देख रहे हैं क्रूड ऑयल का 1 वीक चार्ट। ओके, दिस इज यूएस ऑयल, बेसिकली इट्स द क्रूड ऑयल चार्ट। सो क्रूड ऑयल वेंट नेगेटिव इन मार्च 2020 में, मार्च अप्रैल 2020 में नेगेटिव चला गया था। ये बहुत बड़ा भूचाल आया था इस बात पे कि प्राइस नेगेटिव भी हो सकता है, हो गया। उसके बाद से इट हैज बीन ऑन अ कंटिन्यूअस रिकवरी। ओके, अब ये क्यों हुई, इसके खुद के फंडामेंटल्स हैं। क्रूड की सही बात में देखा जाए तो काफ़ी शॉर्टेज है, और एनर्जी पे ज़्यादा फोकस कर नहीं रही हैं बड़ी बड़ी देशों की सरकारें। बट वट एवर, वी आर नॉट हियर टू डिस्कस फंडामेंटल्स। सो प्राइस हैज़ बिन कंटिन्यूसली गोइंग अप। अब ये है 2022। ठीक है, ये जो अगेन वर्टिकल लाइन है, जनवरी 2022। यहाँ से अगर आप देखो तो इस समय प्राइस वॉज, इस समय क्रूड ऑयल का प्राइस था 77 पे, 75 77, जहां अभी है इंटरेस्टिंगली। तो इस समय द प्राइस वाज एट 75, लेट्स से 75 77, 75 डॉलर मान लेते हैं। अब ये देखो, ये जो है इतना बड़ा धुआंधार मूव, ये आया है 28 फरवरी वाले हफ्ते में। यानी कि कब? जब यूक्रेन पे अटैक हुआ, रशिया ने यूक्रेन पे जब अटैक किया तो क्रूड ऑयल भागा। ये एक हफ्ता ये हल्का सा मूव था, ये 2 हफ्ते, लुक एट द मूव इन क्रूड ऑयल। ओके, अब इसमें
अगर हम इसको समझने की कोशिश करें, लेट्स लुक एट द कॉन्टेक्स्ट। इन दीज 2 वीक्स, ये 28 फरवरी वाला वीक और फिर 7 मार्च वाला वीक, इन दीज 2 वीक्स क्रूड ऑयल मूव 25 पॉइंट्स इन ईच ऑफ दीज 2 वीक्स। ये एक एक हफ्ते में 25-25 पॉइंट क्रूड ऑयल गया। ये डॉलर में बात हो रही है, $25। तो यहाँ पर क्रूड वेंट फ्रॉम 92 से सीधा $117। यहाँ पर क्रूड का जो एकदम हाई लो की बात करूं मैं, टॉप एंड बॉटम, हाई एंड लो की, यहाँ पर इट $104 से $129। तो $25-25 दोनों हफ्ते में क्रूड भागा है। एवरेज वीकली मूव क्रूड की अभी तक इज 5 पॉइंट्स। जस्ट इमेजिन जो इंस्ट्रूमेंट 5-5 पॉइंट एक हफ्ते में चलता है, वो सीधा 25-25 पॉइंट गया कंटिन्यूअसली बिकॉज ऑफ वेरी हाई वेरी हैवी न्यूज की अरे यूएस रशिया ने यूक्रेन पे अटैक कर दिया, अब तो थर्ड वर्ल्ड वॉर हो सकती है और ये हो सकता है वो हो सकता है। एंड लुक एट द प्राइस आफ्टर दैट वाज द टॉप। उसके बाद तो प्राइस ऊपर गया ही नहीं, उसके बाद तो प्राइस हैज बीन रिकवरिंग एंड नाउ इट इज बैक टू $75। जस्ट इमेजिन, लुक, इज इट अ कोइंसिडेंस? आई डोंट नो, आई रियली डोंट थिंक सो। अब आप कहोगे कि ये दिस इज प्योर हाइंडसाइट एनालिसिस, ओके। मैं ये नहीं कह रहा कि उस समय कोई ये कह सकता था कि ये टॉप होगा। उस समय तो सब ये सोच रहे थे कि क्रूड ऑयल तो 200 पे जाएगा, 250 पे जाएगा, 300 पे जाएगा। बड़े बड़े क्रूड के पंडित भी ये सोच रहे थे कि क्रूड ऑयल तो जाएगा भैया $200-250 पे, जबकि वहीं $130 पे वहीं पे ही रिवर्सल होके वापस अब $75 पे आ चुका है। सो कहने का पॉइंट ये है कि इन हाइंडसाइट वी कैन डेफिनेटली से कि एक हफ्ते में जो आइटम $5-5 मूव करती है, वो अगर $25-25 मूव करने लग जाए तो कुछ ना कुछ तो घपला है, कुछ ना कुछ तो गड़बड़ है। एंड टॉप्स एंड बॉटम्स आर नेवर इजी। इस समय कोई नहीं कह सकता था कि टॉप होगा, लेकिन हुआ। इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे अपन टू अंडरस्टैंड कि ये क्या हो रहा है, और क्रूड के थोड़े से फंडामेंटल्स विद द आइडिया कि आगे क्या हो सकता है। बट दिस वाज द सेकंड चार्ट दैट आई थॉट रियली स्टूड आउट। द थर्ड वन इज सिमिलर टू क्रूड, विच इज व्हीट। व्हीट, अब आप दोगे व्हीट क्यों? तो लेट्स लुक एट व्हीट फ्यूचर्स, CBOT, शिकागो बोर्ड ऑफ ट्रेड पे। If we look at wheat chart, okay, now this is very similar to the crude oil chart, very very similar. This is the vertical line जो जनवरी 2022 है। इसके पहले व्हीट का प्राइस वाज कंटिन्यूअसली इन एन अप ट्रेंड। उसके बाद देखो, ये फिर से एग्जैक्ट वही हफ्ता है 28 फरवरी वाला, और फिर उसके बाद 7 मार्च। बेसिकली रशिया ने जब यूक्रेन पे अटैक किया, तो रशिया और यूक्रेन वर्ल्ड के टॉप 5 व्हीट एक्सपोर्टर्स में है भैया। रशिया इज द नंबर 1 व्हीट एक्सपोर्टर, वॉज एटलीस्ट अंटिल देन। यूक्रेन वॉज द नंबर 5। तो इतनी बड़ी दो कंट्रीज अगर आपस में लड़ रही हैं तो व्हीट का क्या होगा? तो प्राइस भागा, और इतना ज्यादा भागा 2 हफ्ते में। नाउ लुक एट दिस एवरेज मूव, 320 पॉइंट्स मूव इन ईच ऑफ दीज 2 वीक्स। ये दोनों हफ्तों में 320 पॉइंट की व्हीट की मूव है। एवरेज वीकली मूव इज 45 पॉइंट। जस्ट इमेजिन, एक हफ्ते में जो $45 का मूव देता है, वो सीधा $320 का मूव दे रहा है यहाँ 2 हफ्ते में। उसके बाद एंड दैट वाज द टॉप। इंटरेस्टिंगली, वॉर चरम सीमा पे जब है, तब टॉप बन गया प्राइस का, उसके बाद प्राइस नीचे है। हाउ इंटरेस्टिंग। मतलब जिस समय वॉर स्टार्ट होती है, प्राइस टॉप बना के नीचे उतरने लग जाता है। क्या गजब की बात है। अगेन टोटल हाइंडसाइट एनालिसिस। मैं नहीं कह रहा कि उस समय कोई भी ये सोच सकता था कि ये टॉप होगा। उस समय तो सब ये सोच रहे थे कि अरे वीट तो और ज्यादा महंगा होगा, लोगों को खाना नहीं होगा खाने के लिए, पुअर क्लास तो मर ही जाएंगे। इंडिया कहाँ से, इंडिया कैसे वीट सप्लाई करेगा वर्ल्ड को? मतलब उस समय तो इतनी ज्यादा नेगेटिव न्यूज थी। बट जस्ट इमेजिन व्हाट द प्राइस हैज डन। ओके, इतनी बड़ी एक कैपिचुलेशन देने के बाद प्राइस हैज सिंपली फॉलन। प्राइस इज किंग, प्राइस अपने हिसाब से कुछ भी करता है। चलो नेक्स्ट, नंबर 4 वी विल लुक एट द US dollar टू जापानीज येन। तो मेन फोकस इज जापानीज येन। जापानीज येन ने जो इतनी मचाई है ना इस साल में, जापानीज येन के ऊपर बाय द वे मैंने एक वीडियो बनाया था, उसका भी लिंक मैं इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, देखना जरूर। सो जापानीज येन ने क्या किया है, देखो ये था जनवरी में जापानीज येन वाज एट 115। सो $1 वाज 115 येन। उसके बाद जापानीज येन जो गिरना चालू होता है, बेसिकली US dollar जापानीज येन के अगेंस्ट बढ़ना चालू होता है, इट गोज ऑल द वे टिल 150। जस्ट इमेजिन, सीधा 150 पे। ओके, एंड दिस हैपेंड इन वही अक्टूबर में, जब सितंबर में डॉलर का हाई बना है अक्टूबर में, उसके बाद इट हैज बीन फॉलिंग डाउन। अब ये क्यों हुआ? मेनली इसलिए हुआ क्योंकि दुनिया के सारे बड़े बड़े सेंट्रल बैंक्स इंक्लूडिंग RBI, अपना सेंट्रल बैंक, हैज बीन इंक्रीजिंग द इंटरेस्ट रेट्स, क्योंकि इन्फ्लेशन इतनी बढ़ रही है। इन्फ्लेशन बढ़ रही है तो भाई इंटरेस्ट रेट तो बढ़ानी पड़ेगी ना, ताकि लोग कम लोन लें, कम खर्चा करें, थोड़ा सा EMI ज़्यादा पैसा करें। वी वांट आवर इकोनॉमी टू कॉन्ट्रैक्ट, बेसिकली टू मच एक्सपेंशन हो चुका था, तो कॉन्ट्रैक्शन करनी थी। सब कर रहे हैं, सिर्फ एक कंट्री को छोड़ के। कौन सी? जापान। तो जापान अपनी, उनको कोई मतलब ही नहीं है। दे आर नॉट एट ऑल कॉन्ट्रैक्टिंग देयर इकोनॉमी। अब जाके जस्ट इमेजिन,
दिसंबर में फाइनली जापानीज सेंट्रल बैंक ने अपनी आंखें खोली एंड दे रियलाइज कि यार अब वी शुड ऑल्सो इंक्रीज आवर इंटरेस्ट रेट्स। ओके, वो भी उन्होंने एक बहुत ही इनडायरेक्ट तरीके से किया है, वो उस वीडियो में आप देख सकते हैं। बट नाउ दे फाइनली इंक्रीज देयर इंटरेस्ट रेट्स, और उसके बाद एक और बहुत बड़ा नेगेटिव पुश मिला है यूएस डॉलर को, बेसिकली जापानीज येन और स्ट्रांग हो गया है। तो कहने का पॉइंट ये है कि अगर जापानीज येन पूरे साल 114 से 150 तक जा सकता है, तो अब जब इस चीज पे कि जापानीज सेंट्रल बैंक वाज नॉट डूइंग टाइटनिंग, अपनी इंटरेस्ट रेट्स नहीं बढ़ा रहे थे, तो अब जब जापानीज सेंट्रल बैंक इंटरेस्ट रेट बढ़ाएगा तो क्या है, वापस 114 पे आ जाएगा? दैट्स $1 million क्वेश्चन। सो इट थियोरेटिकली इट कैन क्रिएट दिस आईफिल टावर। देखो ये ऊपर गया जिस स्पीड से, उसी स्पीड से नीचे क्या बढ़िया आईफिल टावर बनेगा अगर ये हो गया तो। मुझे नहीं पता कि होगा, हो सकता है हो जाए, हो सकता है नहीं भी हो, बट अगर हुआ तो क्या बढ़िया आईफिल टावर बनेगा। तो तब अगर ये टाइम था डॉलर खरीदने का येन के अगेंस्ट, तो ये टाइम है येन खरीदने का डॉलर के अगेंस्ट। So let's see, this video is not for investment advice, this is just an educational purposes। चलो, तो ये हो गया नंबर 4। नंबर 5 देखेंगे इंटरेस्ट रेट्स। सो इंटरेस्ट रेट्स जो हैं बेसिकली वी आर लुकिंग एट यूएस के 10 ईयर जो ट्रेजरी यील्ड्स हैं माइनस यूएस 2 ईयर ट्रेजरी यील्ड्स। सो 10 ईयर जो यील्ड है और उसका 2 ईयर यील्ड माइनस कर दो तो जो डिफरेंस बचता है, बेसिकली आइडिया क्या, अगर आप 10 साल का बॉन्ड खरीद रहे हो तो यू वुड एक्सपेक्ट हायर इंटरेस्ट एज कम्पेयर टू 2 साल का बॉन्ड। क्यों, 2 साल का बॉन्ड जल्दी मच्योर हो रहा है, तो आप कहोगे चलते या 2 साल की एफडी में सोच लो, 2 साल की एफडी में आप 6% पे खुश हो, 10 साल की एफडी आपको 7-7.5% चाहिए। आइडियली यू वुड वांट मोर फॉर अ 10 ईयर बॉन्ड एज कम्पेयर टू 2 ईयर बॉन्ड। तो डिफरेंस हमेशा पॉजिटिव ही होना चाहिए अंडर नॉर्मल सर्कमस्टांसेस। बट दिस इज अ बिग बट, इफ यू लुक एट दिस, यहाँ तो अलग ही गेम चल रहा है। ये है 2022 की शुरुआत। ओके, 2022 में ये था 0.76 0.75% पे, इट वाज पॉजिटिव, हैप्पीली पॉजिटिव, ठीक है। फिर ये नेगेटिव में ज़्यादा, ये जो लाइन है ये जीरो है, दिस इज जीरो। तो ये पहली बार नेगेटिव टच हुआ मार्च में, फिर वापस आ गया, चलो अच्छी बात है। अभी डिफरेंस की बात कर रहे हैं। उसके बाद ये जुलाई के बाद देखो, जुलाई के बाद ये वापस नेगेटिव गया और अभी तक कोई भी सीन नहीं है किसी भी पॉजिटिव डायरेक्शन का। Why is this happening? This is basically a term called yield curve inversion, कि yield curve जो है वो इन्वर्ट हो गया है, कि 10 साल की जो 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 बॉन्ड है बेसिकली यूएस गवर्नमेंट का, वो कम इंटरेस्ट दे रहा है एज कम्पेयर टू 2 साल का बॉन्ड। राइट, अब क्वाइट फ्रेंकली आई टेल यू, नोबडी नोज व्हाई दिस हैपनिंग। मतलब लॉट ऑफ पीपल आर थिंकिंग कि यार अब तो ये वापस पॉजिटिव हो जाना चाहिए, बट दिस इज नॉट एट ऑल हैपनिंग। और दिस इज ऑलमोस्ट ऑलवेज अ साइन ऑफ सम काइंड ऑफ रिसेशन। ये जब भी नेगेटिव होता है, एक रिसेशन अगले 4-6 महीने में आती है। ओके, सो दैट्स व्हाई एवरीबॉडी सेइंग कि अब ये नेगेटिव हो चुका है 2022 में, तो 2023 माइट एज वेल बी द ईयर ऑफ रिसेशन। ओके, इससे ज्यादा जो इंटरेस्टिंग और ज्यादा इफेक्टिव जो स्प्रेड है वो होता है यूएस, वही 10 ईयर वर्सेस 3 मंथ। ओके, अब आप सोचो 10 साल का बॉन्ड वर्सेस 3 महीने का। 3 महीने इंडिया में क्या है, 3 महीने का ट्रेजरी बिल इंडिया का आपको 6.5% देगा, इंडिया में 10 साल का आपको देगा 7.5%। ओके, ऑलमोस्ट 1% का फर्क है। वहां देखो ये क्या हुआ, US10Y माइनस US03M। यस, नाउ लुक एट दिस, ये भी नेगेटिव हो चुका है नवंबर में 10 साल वर्सेस 3 महीने का जो जो इंटरेस्ट रेट मिल रहे हैं वो भी कम है। अब 3 महीने वाला ज्यादा इंटरेस्ट दे रहा है एज कम्पेयर टू 10 साल वाला। ये तो कमाल ही है। दिस हैज नेवर फेल्ड बाय द वे। अगर 10 साल और 2 साल का कभी भी आप कहो ना कि उतना ज्यादा इफेक्टिव नहीं है, ये बहुत ज्यादा इफेक्टिव है। वेन एवर दिस इज नेगेटिव, यू देर इज ऑलमोस्ट ऑलवेज, ऑलमोस्ट नहीं 100% देयर हैज बीन अ रिसेशन इन द नेक्स्ट 6 मंथ्स। ओके, सो ये नवंबर में नेगेटिव हो चुका है, तो 2023 माइट एज वेल बी द ईयर ऑफ रिसेशन, बी केयरफुल। सो दिस वाज नंबर 5। ओके, इसके ऊपर एक और वीडियो बनाएंगे, थोड़ा सा और डिटेल में डिस्कस करेंगे, फिलहाल अपना फोकस यहाँ पे था। नंबर 6 इज बेचारा बिटकॉइन। ओके, क्रिप्टो ने इतनी ज्यादा विंटर देखी है इस साल में कि क्या बताओ। स्टार्टिंग में बिटकॉइन वॉज एट व्हाट 47,000, दिस इज जनवरी में बिटकॉइन वॉज 47,000 रुपये, अभी बिटकॉइन है 16,000 रुपये, 65% फॉल इन 1 ईयर। ओके,
इतना बड़ा फॉल तो बेचारा किसी टेक स्टॉक में भी नहीं हुआ, मतलब एप्पल गूगल भी इतने नहीं गिरे जितना ये गिर गया, एप्पल ने, फेसबुक वगैरह भी। सो पॉइंट इज अगेन बिकॉज ऑफ लूना एंड FTX एंड ऑल दोज डिजास्टर्स, Bitcoin has fallen very, very sharply, and therefore this is number 6 on our list of top 7 charts for the year 2022. The last one, last but not the least, is our own BSE Sensex. BSE Sensex अगर आप देखो तो इंडियन मार्केट को कोई लेना देना नहीं है। मार्केट यूएस का S&P 500 गिरता है 18%, अपना सेंसेक्स चढ़ता है 4% पॉजिटिव। सारे दुनिया के बड़े बड़े देशों के मार्केट नेगेटिव हैं, अपना मार्केट इज बल्ले बल्ले। ओके, वाई? और जबकि बाय द वे सारे के सारे FIIs और सब बड़े बड़े लोग पैसा निकाल रहे हैं, लेकिन अपनी रिटेल जनता, आप और मैं, कंटिन्यूसली वी आर डूइंग आवर SIPs, वी आर कंट्रीब्यूटिंग इन आवर कंट्रीज फ्यूचर ग्रोथ एंड डेवलपमेंट, एंड वी बिलीव इन द इंडिया स्टोरी, एंड देयरफॉर अपने सेंसेक्स को कोई फर्क नहीं पड़ा। दिस ईयर हैज बीन वंडरफुल फॉर इंडियन मार्केट compared to the most of the developed markets of the world. Okay, in fact agar hum, if I just show you the 12-month chart, okay, so what you see here is the month is 1 year, ek saal. This one candle is 1 year. Look at this Sensex, okay, totally in green. इसी को अगर हम S&P 500 से कंपेयर कर दें तो यहाँ देखो, look at this complete red. ये इसने जितना 2021 में ऊपर उछाया था उतना ही 2022 में नीचे उतार दिया, लेकिन अपना जो सेंसेक्स है उसको कोई लेना देना नहीं है। अपना मार्केट has done really well, okay, and let's hope that this kind of outperformance continues in our market in the coming year as well, the coming year and in the coming decades as well. So these were the 7 charts. Just to give you a quick recap, सबसे पहला हमने डिस्कस किया डॉलर इंडेक्स DXY ऊपर, एवरीथिंग नीचे। दूसरा हमने डिस्कस किया क्रूड ऑयल और उसके साथ वीट। क्रूड ऑयल और वीट का इंटरेस्टिंगली टॉप तब बना जब वॉर एकदम अनाउंस हुई और अपनी चरम सीमा पे थी, और जब सब ये सोच रहे थे कि हाई वर्ल्ड वॉर 3 और हाई अब तो खत्म हो गई दुनिया और क्या होगा क्या नहीं होगा, तब टॉप बन के प्राइस नीचे गिरने चालू हो गए। एक्सट्रीम फियर पे प्राइस टॉप्स बन जाते हैं। हाउ इंटरेस्टिंग। उसके बाद नेक्स्ट चार्ट हमने देखा येन का। येन की अलग स्टोरी चल रही थी। येन वाज वन ऑफ द बिगेस्ट मैक्रो थीम्स फॉर द ईयर 2022, और दैट्स व्हाई वी सॉ द येन चार्ट। देन वी लुक्ड एट द यील्ड कर्व कि भाई 10 साल का जो बॉन्ड है वो 2 साल के बॉन्ड से और 3 महीने के बॉन्ड से भी कम इंटरेस्ट रेट दे रहा है, तो ये भी अलग गजब खेल चल रहा है वहां पे। देन वी सॉ द चार्ट ऑफ बिटकॉइन कि क्रिप्टो में इतनी ज्यादा मच गई इस साल में कि बेचारा बिटकॉइन जिसका कोई कसूर भी नहीं है वो नीचे, सब नीचे। क्या करें, देखें जब तक नीचे कभी ना कभी हो सकता है ऊपर भी आ जाए। And then lastly we saw the chart of Sensex, which is the Indian market has done really well, and with the grace of Almighty or our people who have believed in the India story, and hopefully will continue to believe in the India story. चलिए, so with this let's bring an end to this video. आशा करता हूँ आपको पसंद आया तो लाइक जरूर कर दो, and share it with somebody whom you think will enjoy this video, और मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू, हैव फन, बाय बाय।